कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निखिलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म निखिलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री माधु भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। ये ग्रंथ श्री प्रभुपाद का उपदेशामृत है। किसने प्रश्न किया प्रभुपाद का, जगत में वास्तव रूप में हमारे दोस्त कौन है? जगत में बहुत सारे बंधु बांधव है, दोस्त है, लेकिन सही दोस्त हमारी कौन है? तो प्रभुपाद कहते हैं, जरा हरिनाम जीते आकर्षण करे, तादर न्याय प्रकृत बांधव उपकार जगत आर क्यों नाय। जगत में बहुत सारे बंधु बांधव है, साधारण रूप में देखना उसको ही हम अपना यार दोस्त मानते हैं। हमें ये संसार में जो हमें प्रोत्साहित करता है, सांसारिक विषय वस्तु के प्रति जो हम प्रदान करना सोचते हैं, ये सबसे हमारे हितकारी। लेकिन प्रभुपाद नहीं कि जगत में सबसे बड़े हितकारी वही है जो व्यक्ति आपको हरिनाम के बारे में, भगवान की बारे में समझा करके आपको भगवान की भजन में उत्साहित करता है, आपको हरिनाम करने के लिए उत्साहित करते हैं। प्रभुपाद कहते समझो कोई तुम्हारे प्रति तो बांधव है। तादेर न्याय प्रकृत बांधव उपकार जगत आर के न्याय। कहते उनसे जगत में सबसे बड़ा हमारे बंधु जगत में कोई है नहीं, सबसे बंधु कोई है। कहते कोटि कोटि दाता करने ध्यान, हरिनाम प्रचार करने महावदान निकटे अति सामान्य बात तिरस्कार। आप साधारण जगत में देखना, हम जगत में सबसे बड़ा दानी किसको मानते हैं? बोले महादाता कर्ण का नाम सुने, बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी था। उसने दांत में देखना सब कोई सोने को लगा कर रखता था, दांत में सोने। लास्ट में उसको जब दान में किसने, उसका दांत में जो सोना था उसको किसने मांगा, कर्ण ने क्या किया, दांत को तोड़ करके भी उसमें जो थोड़ी सी सोना था उसने वहां को दे दिया। हम सोचेंगे भैया इतना बड़ा दानी, जगत में इतने बड़ा दानी है। और कर्ण उसको शरीर में कवच था, तो जन्म से ही वो कवच था। जब तक उसका शरीर में कवच रहेगा उसको कोई भी मार नहीं सकते। लेकिन इंद्र ने देखा, इंद्र का बेटा अर्जुन और सूर्य का जो बेटा है, सूर्य से ये कर्ण आया है। ये सूर्य आकर के कर्ण को बोल दिया था, देखो यहाँ पर इंद्र वेश बदला करके तेरे कवच को मारने के लिए आएगा, मारने के लिए आएगा। तुम दाता हो, हैं दाता हो, उनसे कोई भी चीज कोई मांगे वो कोई मना नहीं कर सकता। भले प्राण अगर कोई मांग ले तभी वो कोई मना नहीं कर सकता है। इसलिए बोले जब ये इंद्र आएगा तेरे पास में कवच मांगने के लिए, लेकिन तुम तो दोगे ही, तुमको कोई मना नहीं करोगे। लेकिन एक ही काम करना, उनसे एक एकाग्नि बाण है। वो एकाग्नि बाण मतलब है वो बाण आप जिसको पर प्रयोग करके मरेगा ही, लेकिन एक ही मरेगा। इसलिए उसने वो बाण को अर्जुन के लिए रखा, क्योंकि देखा सबसे बड़ा मेरा शत्रु अर्जुन है।
लेकिन यद्यपि उसको पता चला बाद में अर्जुन मेरा भाई है, अर्जुन मेरा भाई है, बाद में पता चला कि कुंती ने आकर के बात को बता दिया, देख तो मेरा ही बेटा है, सारी बात बताया। जन्म से पहले मैंने दुर्वासा ऋषि ने जो मेरे को माला दी थी, अगर किसी को भी स्मरण कर तो वही आएगा। मैंने परीक्षा करने के लिए मैंने सूर्य देवता को स्मरण किया तो सूर्य की औरत से तुमने जन्म ग्रहण किया। यद्यपि उसने बोल दिया तभी शत्रु है, तभी शत्रु है। इसलिए कर्ण जानते हुए भी अर्जुन मेरे को मारेगा, जब तक ये कवच रहेगा तब तक हमें कोई मार नहीं सकता, लेकिन तभी भी कर्ण ये कवच को दे। इतना बड़ा दानी महादानी कहते हैं कर्ण, महादानी कर्ण है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं एक कर्ण नहीं, प्रभुपाद कहते अगर कोटि कोटि दाता करने, ऐसे अगर करोड़ों करोड़ दाता करने का जैसे हो जाए, लेकिन वो जगत में जो दान करते हैं उसमें जो फल है, लेकिन जो हरिनाम देते हैं हमें, जगत में जो हमें हरिनाम जो प्रदान किया है, कहते वो दान की एक बड़ी आसन के बराबर भी वो दान को तुम बराबर नहीं कर सकते। तुम जगत में जितने दान, उसका दान का फल क्या है, स्वर्ग जाओगे, बोले कब तक स्वर्ग में रहोगे, बोले जब तक तुम्हारी पुण्य खत्म नहीं हो जाएगी, पुण्य खत्म होते फिर तुमको संसार में आना पड़ेगा। लेकिन जो हमें हरिनाम दान करते हैं उसका फल क्या है, भगवत प्रेम, भगवत धाम को प्राप्ति, भगवत चरण में प्रीति की प्राप्ति है। और उसको द्वारा क्या होगा, बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। भगवान कहते हैं अर्जुन अगर कोई हरिनाम करता है उसका फल क्या है, कहते मेरे धाम है जहाँ जाने से जीव को कभी वापस आना नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। लेकिन हम बद्ध जीव होने का नाते हमारे अंदर में क्या भावना है, जगत का जो थोड़ी बहुत हमें कोई दान देते ना, थोड़ी सी रुपया पैसा दान देते, दूध का समय थोड़ी सी कोई दान है, लेकिन ये दान सबसे बड़ा दान जगत में नहीं है। जगत में सबसे बड़ा दान है जो हमें भगवान की भक्ति की दान करता है। एक समय गुरुदेव भगवान नारायण गोस्वामी महाराज कहे, एक समय उन्होंने प्रश्न किया, ये बताओ किसने तुम्हें पूछा, बताओ तो गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक क्या है, गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक क्या है, सर्वश्रेष्ठ श्लोक क्या है। कोई बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम तुझ। कोई के कहते हैं ये गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरे चरण में शरणागत हो जाओ, आने पर क्या होगा, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त करा दूंगा। भगवान इतना बड़ा प्रतिज्ञा किया। इसने बोले ये गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, लेकिन गुरुदेव ने बोले नहीं, ये गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश नहीं, सर्वश्रेष्ठ जो उपदेश है मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु माम ऐसा से सत्यम प्रतिज्ञान क्रिया। तो कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन अभी तक मैंने तुमको बहुत सारे उपदेश दे चुका हूँ, गुह्यतर और गुह्यतम, गोपनीय गोपनीय और गोपनीयतम उपदेश देते चुका हूँ। अभी चूंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुमको अभी सर्व गोपनीय उपदेश कहता हूँ। इसलिए उदाहरण देते थे कि जगत में देख लेना, जो चीज हम दोस्त को बोल देते हैं ना, कभी कभी अपना पत्नी को नहीं बोलता, मानते हो? लेकिन एक पत्नी को तो सबसे गोपनीय बात जिसको नहीं बोलते ना, पत्नी को बोल देते हैं। लेकिन कभी कभी अगर तुम्हारी संसार में पत्नी को साथ में लड़ाई हो जाए, किसी अंतर द्वंद्व संसार की बात लेकर के बच्चे को साथ में, परिवार को साथ में हो जाए, देख लेना आप पत्नी से जो बात नहीं बता सकती हो, संसार की लड़ाई होगी संसार में, अब तुम अपना बेटे से जो बात बहू से नहीं बोल सकते हो वो बात तुम दोस्त से सकते हो। बोले दोस्त क्या बताऊं, ये बात मैं परिवार में किसी को बोल नहीं सकता, लेकिन चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, ये बात मैं तुमको दोस्त को बोल सकते हो। तुम संसार में तुम्हारी लड़ाई संसार में किसको बोलो, लेकिन तुम अपना दोस्त को वो बात बोलो। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन
क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमको सर्वश्रेष्ठ गोपनीय बात बताता हूँ। कहते गीता का ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश क्या है? बोले मन मना भव। कहते तुम मन को और किसी को मत दिया करो, मन तुम्हें मुझे दिया। मत भक्त भव, अगर भक्त तो और किसी का नहीं, भक्त बनना तो तुम मेरा ही भक्त। अगर पूजा करना तो किसी को बोले माम जाचो, बोले प्रणाम करना तो किसको बोले मुझको, बोले करने से क्या होगा? बोले माम ऐसा सी, तुम मेरे को ही प्राप्त हो, जहाँ जाने से संसार में आना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं किसी ने, गुरुदेव ने किसी को ये बताया नहीं गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश, लेकिन गुरुदेव ने किसी को क्या किया? उसको कुछ टप्पी दे दिया, नहीं तो सांसारिक रुपया धन दौलत किसको अगर दे दिया गुरुदेव ने, गुरुदेव पूछ रहे थे, गुरुदेव किसको धन दौलत आप कुछ दे दिया, बोले बताओ तो गुरुदेव सबसे ज्यादा किसको प्रेम किया? जिसको टप्पी दे दिया, लेजेंस दे दिया, नहीं तो जिसको थोड़ी सी पैसा दे दिया, उसको ऊपर बड़ी कृपा की ना। जिसको गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश बताया तो उसको बड़ी कृपा की। बताओ गुरुदेव किसको ऊपर ज्यादा कृपा की? साधारण दुनिया के लोग समझते ना, नहीं गुरुदेव ने जिसको रुपया पैसा दिया ना, जिसको ये दिया तो सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव चीज दे करके। गुरुदेव बोलते गुरु जी का ये सही कृपा नहीं, इसलिए गुरुदेव उदाहरण दे देते। कभी कभी कोई सेवक होता है जिनको गुरु जी की पकड़ का प्रति नजर रहता है, गुरु जी के पास में कितने पैसा है, गुरु जी के पास में कितने पैसा और गुरु जी के पास में कितने प्रॉपर्टी है। गुरुदेव कहते ये सही चला नहीं, गुरु जी की प्रॉपर्टी के ऊपर उसका नजर है। गुरुदेव जब जाएंगे उसको मैं दखल करूंगा, लेकिन गुरुदेव जो हमें सही चीज देना चाहते हैं, भक्ति देना चाहते हैं, गुरुदेव हमें जो प्रेम देना चाहते हैं, वो चीज को प्रति नजर रखो। असली चीज यही है, हमें जो गुरु जी हृदय की जो संपत्ति, जो प्रेम है, भगवत जो भक्ति, ये क्या चीज देते हैं। अगर ये चीज में तुम्हारी नजर रहेगा तो एक दिन तुम सही चीज हो। अब गुरुदेव जैसे कल्प वृक्षों को नीचे बैठ करके जो मांगो, देखना कल्प वृक्ष वही दे देता है। गुरुदेव भी ऐसे कल्प करो। एक समय गुरुदेव को किसी ने पूछा, हमारी कोई महाराज, बोले गुरुदेव आप जाने के बाद क्या हो? हमारे भक्ति विधान तीर्थ महाराज ने पूछा, बोले गुरुदेव आप जाने के बाद क्या हो? गुरुदेव ने बोला तेरे को मैं जो चीज दे कर जा रहा हूँ, ये विश्व ब्रह्मांड में और किसको ये चीज नहीं दिया है। तेरे को जो ज्ञान भक्ति की तमाम अच्छी हरिकथा बोलते थे, अच्छी सिद्धांत बोलते थे, बोले सारा दुनिया में तेरी पूजा होगी, सारा दुनिया में तेरी पूजा होगी। तेरे को मैं जो देकर जा रहा हूँ और किसी को नहीं देकर गया, क्योंकि तुम सिद्धांत तत्व को तुमने पकड़ा है, भक्ति को तुमने पकड़ी है। एक दिन देखना जगत में कुछ चमचमा हो, लेकिन जो केवल गुरु जी के बात में संपत्ति में जिनका नजर है, कहते सही व्यक्ति नहीं, ये सही व्यक्ति गड़बड़ी व्यक्ति है। क्यों? गुरु जी का भक्ति का प्रति उसका नजर ना है। अगर तुम्हारे अंदर में गुण रहेगा ना, देखना सारी चीज तुम्हारे अंदर में आएगी। अगर तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं, भले ही गुरुदेव जितने संपत्ति देकर जाए, सत्यानाश कर दो सब चीज को, तो सत्यानाश कर दो सारी चीज को, क्योंकि तुम्हारे अंदर में भक्ति नहीं है। अगर भक्ति रहेगा ना, सारा दुनिया तुम्हारे चरण में लौट पड़ता है। देखो मेरा देखो, अभी मेरे को 40 साल को बाद में मेरे को अभी वाइस प्रेसिडेंट बनाया, कितना साल के बाद। लेकिन अभी भी जो चेले लोग हैं ना, कहते गुरुदेव इसको बाद में हमारे किया होगा, हम कहाँ रहेंगे। मतलब भगवान के प्रति तुम्हारे विश्वास नहीं, भजन में तुम्हारे विश्वास नहीं, भक्ति में तुम्हारे विश्वास नहीं। भक्ति में विश्वास रहेगा ना, सारा दुनिया तुम्हारे चरण में लौट कर उठाएंगे, सारा दुनिया तुम्हारे चरण में। भक्ति नहीं रहेगा तो भैया जगत में कुछ भी नहीं तुम्हारे पास है। इसलिए गुरु जी की संपत्ति में नजर मत लगाओ, अपना भक्ति भजन करोगे तो सारा दुनिया तुम्हारे चरण में आएगी, सारा दुनिया तुम्हारे चरण में लोगों को उठाएगी। हमने कब मेरे को भाई प्रेसिडेंट का पद दे रहे, मैंने मना कर रहा, नहीं हमको ये सब चीज़ नहीं लेनी चाहिए, अगर रखना तो फिर मेंबर ऊपर रख लो, हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए। बोले नहीं, हम देखते हैं और कोई हमको दिखता नहीं, और कोई हमें दिखने वाइस प्रेसिडेंट रखते,
लेकिन हम नहीं चाहने पर भी हमको जोर जबरदस्त है। लेकिन जगत में कोई जोर जबरदस्ती चाह रहे तब उसको मिल गया, क्यों नहीं मिल रहा? कोई जोर जबरदस्त चाह रहे हमें बना दे। हमारे जैसे दिल्ली मठ में इसको एक मेंबर रूप में तभी उनको स्वीकार नहीं किया, नहीं आप मेंबर बनने का भी अप्लाई किया, लेकिन वो जोर जबरदस्ती बोल रहे थे आप मेंबर। लेकिन उसको मेंबर के लिए, इसलिए अगर हमारे अंदर में गुण रहेगा ना, हमारे अंदर में गुण रहेगा, सारा दुनिया हमारी पूजा करेगी। अगर गुण नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं, कहीं भी सब जगह में ठोकर खाते हुए रहो, सारी जगह से तुम ठोकर खाओगे। इसलिए क्या करो, भक्ति में गुरुदेव की जो असली जो संपत्ति क्या है, भगवान भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान की संपत्ति। हमारे भक्ति बेटा नारायण गोस्वामी महाराज, ब्राह्मण की गोस्वामी महाराज, जब उनको गुरुदेव चले गए, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज चले गए, हमारे भक्ति वेदांत जो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, इनको बोल रहे थे आप प्रेसिडेंट बन जाओ, तो एकदम नहीं बोले। हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बोल रहे बोले आप प्रेसिडेंट बन जाओ, नहीं बने। बामन गोस्वामी महाराज को बोल रहे थे प्रेसिडेंट बन, नहीं बने। इनको देने पर भी वोट लेना नहीं चाह रहे थे, क्यों? इनकी जो नजर है ना, गुरु जी की संपत्ति का प्रति नजर नहीं था, इनकी नजर था गुरुदेव जो भक्ति हमें दे रहे हैं, गुरुदेव जो प्रेम दे रहे हैं, वो प्रेम कैसे मिलेगा, वो प्रेम कैसे मिलेगा? इनका नजर भजन के ऊपर रहने का नाते ये तुच्छ वस्तु का प्रति नजर नहीं था, लेकिन इनको जोर जबरदस्ती दिया जा रहा था, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, इनको भी उनका गुरुदेव भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज उनको भी बोल रहे थे प्रेसिडेंट बनने के, लिया नहीं लिया है, क्योंकि इनका नजर भक्ति में है। और जिनकी भक्ति के प्रति नजर रहेगा ना, ये दुनिया के प्रति नजर नहीं रहेगा। जिसको भक्ति के प्रति नजर नहीं रहेगा ना, उनका सारे प्रॉपर्टी का प्रति नजर रहेगा, क्योंकि भक्ति से कोई मतलब, भजन से कोई मतलब। इसलिए कोशिश करो, गुरु जी की जो भक्ति है, उनका जो प्रेम, अगर वो चीज रहे ना, सारा दुनिया तुम्हारी चरण में लौट कर उठाएगा। ये चीज होते, सारा दुनिया तुम्हारी चरण में लौट कर उठाएगा। अगर उसमें तुम्हारी नजर नहीं है तो कहीं भी हम टिक नहीं सकते हैं, कहीं भी टिक नहीं सकते हैं। इसलिए कोशिश करो। इसलिए यहाँ प्रभुपाद देते हैं, बोले कोटि कोटि करने जो दान है, वो दान भी हरिनाम के सामने एक बराबर भी नहीं कर सकते हो, जो हमें हरिनाम प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बोले, गुरुदेव जब उनको ये माला दिए हैं, खुद बोले गुरुदेव जब मेरे को माला दिए, मैं सोचता था गुरुदेव क्या दिया, एक तो माला ही दिया, हरे कृष्णा और कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। गुरुदेव तो यही दिया, गुरुदेव खुद बोलते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते थे, मैंने जब हरिनाम शुद्ध रूप में करना शुरू किया, शुद्ध रूप में, गुरुदेव जब हमारे गिरधारी गौड़ी मठ बना रहे थे, रूप सनातन गौड़ी मठ बना रहे थे, गुरुदेव बोल रहे थे, मैं जब थोड़ी तुलसी के सामने बैठ कर हरिनाम करता था, गुरुदेव कहते थे, लेकिन जब मेरे मन में थोड़ी सी कोई इच्छा होती थी ना, थोड़ी सी कोई इच्छा होती थी, वो इच्छा अपने आप पूरी हो जाती थी, क्योंकि ये नाम तो चिंता नहीं बताया। जब आप शुद्ध नाम करो ना, जो कुछ की जगत का वस्तु तो कुछ भी नहीं हो उसके सामने, जगत का धन दौलत कुछ भी नहीं, ये सब चीज, ये तो तुच्छ चीज है। गुरुदेव कहते मेरे अंदर में थोड़ी सी इच्छा होते ही पता नहीं कहाँ से धन दौलत सबसे वो अपने आप देखो गिरधारी गौरी मठ कितना बड़ा, कितने करोड़ रुपया है। एक व्यक्ति दिन भर परिश्रम करते करते, काम करते करते 100 साल जीवन में भी एक छोटी कुटिया सा बन नहीं करता, लेकिन आप देखा कितना बड़ा मंदिर, नवद्वीप कितना बड़ा मंदिर। गुरुदेव कहते जब मैं हरिनाम करता था, जब थोड़ी सी कोई इच्छा होती थी, सारी इच्छा पूरी हो जाती, अपने आप इच्छा पूरी हो जाती। इसलिए भगवान का जो नाम है वो चिंता नहीं है। कोशिश करो ये हरिनाम को ठीक से हरिनाम को करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दुनिया वस्तु में नजर देने का जरूरत नहीं, भाग्य में होगा तो अपने आप आएगा। और भक्ति कद जस्यास्ते भगवत भक्ति अकिंचनात् सर्व गुणैस्तत्र समासते सुरा। जिसके अंदर में भगवान की भक्ति आ गई, सारे गुण तुम्हारे अंदर में आएगी। हराव अभक्त
तो वहाँ पे गुनाह। अगर जिसके अंदर में अभक्ति है उसके अंदर में कहाँ गुनाह आ सकती है, आ ही नहीं सकती। इसलिए क्या करो, जहाँ प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम में नजर दो, प्रभुपाद ने 3-3 लाख हरिनाम प्रभुपाद करते, एक जगह पर बैठ करके 3-3 लाख हरिनाम, तो सारा दुनिया में क्या। हमारे महाराज को देखो, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज को देखो, क्योंकि उन लोगों ने ना हरिनाम को सही सही रूप में हरिनाम किया। हरिनाम करने का वजह से सारा दुनिया में देखो, सारा दुनिया में टिकाल रहा है। इसलिए हरिनाम प्रति ध्यान दो, भक्ति के प्रति ध्यान दो, दुनियादारी वस्तु का प्रति ध्यान मत दो। क्या उसको प्रति ध्यान नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आप वंचित रहते हैं। इसलिए किसी ने प्रभुपाद को कृपा किया है, उनको प्रश्न किया है, कहते कि वहां पे कृपा का शक्ति लाभ है। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कैसे भगवान की कृपा हमें कैसे मिलेगी और जीवन में हमें शक्ति कैसे मिलेगी, भगवान की कृपा और भगवान की शक्ति कैसे मिलेगा। हम तो यही चाहते हैं ना, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो, शक्ति हमें मिले, कैसे मिले। तो प्रभुपाद कहते हैं एकांत भावे गुरुपाद पद्म आश्रय कर ले, गुरु भक्ति जीव हृदय कृष्ण शक्ति संचालित है। तो प्रभुपाद कहते हैं जब एकांत रूप में हम गुरुपाद पद्म को आश्रय ग्रहण करते हैं और गुरु जीव हृदय शक्ति संचालित है, तो तभी ये शक्ति मिलेगा। कब शक्ति मिलेगा, जब हम एकांत भावी गुरुपाद चरण को हम आश्रय ग्रहण करते हैं। एकांत भावे आश्रय ग्रहण, ऐसे नहीं ऊपर से गुरुदेव का आश्रय ले लिया और गुरुदेव कोई आदेश से पालन कर आदेश से बाहर नहीं। गुरुदेव कह रहे ये करो, बोले नहीं गुरुदेव हम ये करना चाहते हैं, नहीं। इसलिए गुरु जी की चरण में शरणागत हमें, गुरु जी की चरण में शरणागत होनी चाहिए। गुरु जी की इच्छा में ही हमें अपना इच्छा मिलानी चाहिए, अपना कोई अलग हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बोलेंगे नहीं शिष्य बोले नहीं गुरु जी से गुरुदेव हम चाहते, गुरुदेव कहते ऐसे करो, नहीं गुरुदेव हमारे मन में इच्छा है हम ऐसे करने, फिर क्या हुआ, गुरु जी का शरणागत थोड़ी, गुरु जी का शरणागत थोड़ी। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जब एकांत भावी गुरु जी का आश्रय ग्रहण करते हैं तभी जीव का हृदय में ये शक्ति संचार, तभी शक्ति संचार होता है। नहीं तो शक्ति अपना मन रखे यथावत असत, अपना मन जो कहता है नहीं हम ये करना चाहते हैं, गुरुदेव जो कहते हैं वो नहीं, लेकिन हमारा मन जो कहता है हम उसको करना चाहते हैं। गुरुदेव का शरणा थोड़ी बात, गुरुदेव का शरण थोड़ी बात, शरण नहीं हुआ, गुरुदेव का शरण। इसलिए गुरुदेव के चरण में एकांत रूप में आश्रय ग्रहण करने से तभी हमारे हृदय में शक्ति की, तभी शक्ति प्राप्त होता है, शक्ति तभी सही कृपा शक्ति सेवा द्वारा परिपुष्ट हो क्रमशः अनर्थ राशि ध्वंस करके आगे। उसको द्वारा क्या होता है, गुरुदेव क्या चाहते हैं, पहला गुरुदेव की पहला इच्छा है आप शुद्ध रूप में भजन करो, भगवान के भजन करो और भगवान की कथा को जगत में प्रचार प्रसार करो। पहला उपदेश है शुद्ध रूप में हम भगवान की भजन करनी चाहिए। गुरुदेव हमसे एक ही चीज चाहते हैं, हम निष्काम कट होकर के गुरु वैष्णव ठाकुर को हम सेवा करें। गुरुदेव की ये इच्छा, गुरुदेव कोई इच्छा नहीं। इसलिए जिस समय नारद जी भगवत वैकुंठ लोग जा रहे थे, नहीं हमारे ध्रुव महाराज वैकुंठ जा रहे थे, नारद जी बिना बजा बजा करके नृत्य करते, कहता आज मेरे जीवन धन्य हो गया, मैंने ऐसे एक जीव को मैंने आश्रय लिया है, आज जो क्या कर रहा है, आज भगवान का धाम को गमन कर रहा है। ये नारद जी इतने प्रसन्न होकर के बिना बजा रहे, प्रसन्न होकर के बिना बजा रहे, हमारे जीवन धन्य हो गया। ऐसे हमें एक शिष्य मिला है जो भगवान का धाम को जा रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, सही कृपा शक्ति सेवा द्वारा परिपुष्ट हो क्रमशः अनर्थ राशि ध्वंस कर दिखाके। जब गुरुदेव कृपा शक्ति को हम प्राप्त करते हैं, क्या होता है, धीरे धीरे हमारे हृदय की अनर्थ क्रमशः धीरे धीरे अनर्थ दूर होता है
अब धीरे धीरे क्या होता है, भगवान की चरण हमारी प्रीति बढ़ती रहती है। किंतु सेवा छाड़िया दिले बा सेवार प्रति उदासीन हईले आबार अनर्थ राशि प्रबल हुआ है, कृष्ण शक्ति क्रमशः अपसृत है। यहाँ पर कहते हैं हमें भगवान की कृपा कैसे मिलेगा, मतलब भगवान की सेवा, भगवान की सेवा। इसलिए पहले कोई उदाहरण दे रहे थे ना, एक गैया की बता रहे थे ना, हमारे ये विज्ञान भारत बता रहे थे, वहाँ पर कहते वहाँ पर एक व्यक्ति गैया की सेवा करता था, जो गैया की बहुत गैया की सेवा करता था। इसलिए जब गैया की सेवा करता था वो व्यक्ति जैसे बोली बोलता था ना, वो गैया उसकी बोली अपने आप समझ जाता था। हट जा बोलता था अपने आप हट जाता था, भोजन कर बोलता था भोजन करना शुरू कर देता था, बैठो बोलते बैठते तो सोते हो तो सोता रहता था। जब वो सेवा करता था उसकी बोली अपने आप समझता था। किसी ने बोले महाराज जी ये क्या सबका बोली समझता है? महाराज बोले ये सभी का गैया सभी का बोली समझता है, लेकिन उसी की बोली को पालना करता है, उसका जो सेवा करता है उसका बोली समझता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होता है। जगत में देखो बस्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत पत्नी सत पति। आप देखना एक पतिव्रता नारी पति की सेवा करते 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 शुरू कर देता है, दिन भर पति पैसा कमाएगा, सारे पैसे लाकर किसको देता है? तुम लोग को पैसे माल मिलता है कि नहीं? हाँ कि ना बोलते? सारे पैसा वो पत्नी को देता है, सारे पैसा पत्नी को देता है। अगर पति अगर 100 रुपया मांगे ना, पत्नी बोलता है इतना पैसा क्या मतलब, कितना पैसा मांगा? हाँ बोले क्या करना, बोले ये, बोले 50 रुपया हो जाएगा, 50 रुपया कमाया पति, कमा करके पत्नी को दिया, लेकिन जब उसको पैसा मांगती है पत्नी नहीं, कितने पैसे से काम, लेकिन पति मांग लेता है। क्यों? उसको विश्वास है कि हमारे घर को ये चला, ये कभी पैसा को बर्बाद कभी नहीं करे। इसलिए कारण है कि आप पति की सेवा करती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान की जो सेवा करते हैं ना, ठाकुर की जो सेवा करते हैं, ठाकुर जी उसको जरा ही मजबूत हो। इसलिए सबल मुखी विभागो स्वयं सुरत्व। इसलिए जब हम भगवान के चरण में सबल मुखी करते रहेंगे ना, हम कैसे ठाकुर की सेवा करें, कैसे पूजा करें, कैसे श्रृंगार करें, ठाकुर को कैसे खिलाए, ठाकुर को कैसे खिलाए। इसलिए हमारे बताए मंदिर में 2 व्यक्ति बड़े जल्दी से जल्दी भक्ति में बढ़ भी सकते हैं और 2 व्यक्ति जल्दी से जल्दी नीचे भी गिर सकते हैं। बोले वो 2 व्यक्ति किए हैं कौन है? बोले एक तो पुजारी है और एक भंडारी। 2 व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति ये जल्दी से जल्दी भक्ति में बैठते हैं और जल्दी से घटते भी है। बोले कैसे? तो गुरुदेव बोलते थे ये ठाकुर का सेवा साक्षात भगवत सेवा। ये मत समझो कोई विग्रह है, कोई मूर्ति पूजा करे, ये विग्रह न साक्षात ये विग्रह सेवा, ये साक्षात भगवान ठाकुर को सेवा आधार नहीं। हमारे भक्ति पुरी महाराज जो ठाकुर को पूजा सेवा करते थे ना, जो ठाकुर को अर्चन पूजा करते थे, उनको हाथ से कोई गंदी चीज को नहीं उठाना चाह रहे थे। महाराज बोलते थे गंदी चीज, बोले क्यों? तो पुरी महाराज ठाकुर को सेवा करते थे, कोई एक व्यक्ति था, अगर उनको कोई गंदी चीज नहीं, आप ठाकुर को किसी हाथ से ठाकुर को सेवा करते हो, ठाकुर को भोजन करा तो आप नहीं खाओ, आप बता खाएगा कोई किसी ठाकुर को पूजा करते हो, ठाकुर को सेवा करते हो, आप हाथ पवित्र है, ये सेवा आप मत करो, ये सेवा आप नहीं करता। इसलिए जो ठाकुर का अर्चन करता है, ठाकुर को पूजा करता है, अब क्या करे? साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हो, साक्षात रूप में भगवत सेवा कर रहे हो, साधारण बात नहीं। भगवान की पूजा सेवा करना, हमारे गुरु जी के मंदिर में तो आप देखना सन्यासी लोग पूजा करते हैं। हमारे गुरु जी के साथ मंदिर में जितने सेवा करने सन्यासी लोग, लेकिन हमारे मंदिर में ठाकुर को जो पूजा है ना, साधारण व्यक्ति पूजा सेवा नहीं कर सकते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति ठाकुर की सेवा करने को श्रेष्ठ व्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए हमारे मंदिर में ना सारे पूजा करने वाले कौन है? मुनि महाराज है, वहाँ पर विष्णु महाराज, वहाँ पर पद्मनाभ महाराज, तो सबके सब ठाकुर को सेवा पूजा वही सन्यास लोग।
इसलिए ठाकुर का सेवा भगवान मंदिर में साक्षात भगवान की सेवा करते हैं। अगर उनको साक्षात भगवान की सेवा मानकर करना, हमारी भक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी, बहुत जल्दी तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि आप साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हो। अगर साधारण मूर्ति मानकर सेवा करो, इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सालग्राम ले करके बादाम तोड़ा, एक बादाम एक होता है बादाम, कोई व्यक्ति होता है ना सालग्राम को लेकर के क्या करता है, उसको तोड़ कर खाता है। अगर हम सोचे कि ठाकुर को एक निमित्त बना करके हम अपना बिजनेस को चलाएंगे, अपना बिजनेस चलाएंगे, फिर तो कर सकते हैं। अगर ठाकुर को जो कुछ चीज आए, ठाकुर को सेवा करते, ठाकुर को सेवा की वस्तु जो दे रहे ठाकुर जी की सेवा के लिए दे रहे। अगर उनकी हर चीज को उनको साक्षात भगवान मान करके अगर उनको सेवा किया तो बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी उन्नति होगी, क्योंकि साक्षात भगवान की तुम सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी को तुम सेवा कर रहे हो। भगवान अगर उनको देख करके अपना धंधा बनाना चाहोगे, फिर तो उतना जल्दी गिरो, उतना जल्दी गिरो। इसलिए मंदिर का जो भंडार वो भी ऐसे है, ऐसे अगर गुरु वैष्णव का सचमुच से निष्कपट होकर के सेवा करो, ठाकुर का गुरु वैष्णव गुरुदेव कहते साक्षात गुरु वैष्णव भगवान की सेवा कर रहे हो, बहुत जल्दी तुम भक्ति में उन्नत होगे। अगर कोई अन्याभिलाषिता रहे, दूसरी इच्छा रहे तुम्हारे हृदय में, फिर तो बड़े हो कैसे घटोगे, बड़े हो कैसे घटोगे। इसलिए कहते ये दोनों दोनों ही है जी, एक पुजारी एक भंडारी, दोनों विराजमान है। इसलिए कहते हैं दोनों बड़ी जल्दी भक्ति में बढ़ सकते हैं। अगर निष्कपट होकर के, अगर गुरु वैष्णव के अगर निष्कपट होकर के अगर हम सेवा करेंगे, इसलिए क्या प्रभुपाद कहते हैं सेवा के द्वारा ही आप किसी को वशीभूत कर सकते हैं। क्या बोले सेवा से, और दुनिया संसार में देखिए ना, संसार में भी है ना, आप अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हो, अब क्या होगा, अपने आप हमारे वशीभूत हो गए, अपने आप हमारे वशीभूत हो गए। किंतु सेवा छड़िया दिले बा सेवा प्रति उदासीन भइले आबार अनर्थ राशि प्रबल हो जाए कृष्ण सत्य पहुंचे। अगर सेवा में अगर कोई उदासीन रहता है, सेवा में कोई अगर उदासीन रहता है तो तुम्हारी क्या होगा, भक्ति तुम्हारी छड़ी जाएगी। इसलिए सेवा में कभी भी हमें उदासीन नहीं होना, जितना दूर हो सके गुरु वैष्णव सेवा। अब विशेष करे हम लोग जो त्यागी है ना, हम लोग को इसी विषय पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग विषय का अन्न खा रहे हैं। तो ना विषय अन्न खाए मलिन खाए मन ना है कृष्ण स्मरण। इसलिए हम सबके सब विषय जो 10 रुपया भी दे रहा है ना, जैसे ऐसे घुमा के देता है ठाकुर जी, इसलिए 10 रुपया दे रहा हूँ, मेरे बेटे की शादी हो जाए, बेटा का नौकरी लग जाए, हमारे जो दुख कष्ट दूर हो जाए, हमारे कितने 10 रुपया में कितने कामना वासना भरा पड़ा हुआ। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये पैसा नहीं साक्षात नहीं, तो क्या है, ये विष है। गुरुदेव कहते थे कि विष है, वो पैसा अगर सचमुच से ठाकुर जी को सेवा में लगता है तभी तुम्हारी जीवन कल्याण। नहीं तो 10 रुपया अगर तुमने अपना सेवा के लिए अगर लगाए, अपना सेवा में लगाए, तो वो विषय का जो बीज है उसका तुम भोगना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते साधु सावधान, साधु सावधान। किसको सावधान, साधु कर रहे हैं, साधु को ही सावधान कर रहे हैं। इसलिए हमें सावधान होकर के हर चीज को हमें सावधान होकर करनी पड़ेगी। हर चीज जैसे गुरु वैष्णव की सेवा में ही हर चीज लगे, हर चीज लगे। उदासीन है कृष्ण शक्ति क्रमशः अपसिद्ध है, कौन बीज उक्त है जीवन ताहाते जतन सहित जल सेचनादि द्वारा वहाते अंकुर बाहिर है, एवं सही अंकुर प्रबल या वृक्ष परिणत है, पूर्व वर्तते ताहाते बाहिरे आक्रमण होते रक्षा प्रयोजन। सही प्रकार गुरुदत्त कृष्ण शक्ति भजन क्रमशः वर्धित प्रयोजन। इसलिए यहाँ प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे हम कोई बीज को बोते हैं, खेत में लगाए, कोई बगीचा में तो लगाए नहीं, शहर में आ गए। इसलिए आप देखना जैसे कोई बीज को हम बोते हैं
अब पहले अंकुर होगा, फिर 2 पत्ता, फिर उसमें धीरे धीरे वृक्ष होता है। अब देख लेना, अगर वो पेड़ को अगर पानी अगर सूख जाने पर पानी देना पड़ता है, पानी दोगे तब तो वृक्ष होगा ना, पानी नहीं दोगे तो खत्म हो जाएगी। फिर इतना नहीं, फिर जब वो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बकरी फिर गैया आकर खा लेता है, उसके लिए फिर हमें बाढ़ देना पड़ता है, उसको बाढ़ देना, उससे रक्षा करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि उसी तरह कहते जो गुरुदेव हमें जो हरिनाम दिया, भक्ति दिया है, जब तक ये संपूर्ण पुष्ट नहीं हो जाता है तब तक क्या करनी चाहिए, हमें गुरु वैष्णव की आनुगत्य में रहनी चाहिए। अगर गुरु वैष्णव का आनुगत्य को छोड़ करके स्वतंत्र रूप में भजन करना चाहो, कोई कहते ना नहीं मंदिर में नहीं रहेंगे, अकेले कहीं किराया लेकर के भजन करेंगे। अरे जब तुमको मंदिर में ही भजन नहीं हो रहा है, बाहर जाकर क्या भजन करो? मंदिर में बोलना पड़ता है हरिनाम करो, भजन करो, भक्ति करो, मंदिर में ही भजन नहीं हो रहा है। हम कहते कभी नहीं बाहर नहीं जाएंगे, किराया लेकर के हम भजन करेंगे। अरे बाहर क्या भजन करोगे, मंदिर में तुम्हारी भजन नहीं हो रहा है। इसलिए गुरुदेव कहते थे किसी तरह से एक जीवन गुरु का उपदेश है, ये गुरु वैष्णव की आनुगत्य में मंदिर में रह करके एक जीवन बिताओ, उपदेश है। बोले क्यों? अगर मंगलारती में नहीं हम कोई बोलने वाले, हरिनाम नहीं करो तो कोई बोलने वाले, भजन नहीं करोगे तो कोई बोलने वाले, अकेले रहोगे तो अपने आप खाओगे, विषय का अन्न को भोग करोगे, सीधा रास्ता साफ होगा, सीधा नरक का रास्ता। ये मत समझो भजन कर लेंगे, भजन इतनी आसानी बात नहीं, कहीं अकेले जाकर भजन करो। इसलिए गुरुदेव किसने बोला गोवर्धन वास कर रहा था, बोले 1 लाख हरिनाम परिक्रमा करता है, बोले गलत काम करते हो, कोई बोलने वाले हैं, देखने वाले हैं? बोले नहीं, भजन कर रहे हो ना, अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, भजन नहीं, वो अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे, उसको भजन नहीं कहते, अपना मनमानी ढंग से भक्ति को भक्ति नहीं कहते। इसलिए गुरु वैष्णव अगर कोई शासन करते हैं, हमारे कल्याण के लिए करते हैं, अपना मंगल के लिए करते हैं, मगर शासन को सहन करते हुए देखो गुरुदेव करते हैं, जब तक तुम्हारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाता, अनर्थ निवृत्ति, तब तक गुरु वैष्णव का अनुगत्य में सामने घर के भजन करो। बाहर जाओ क्या होगा? बहुत सारे ऐसे गुरु भाई के लास्ट में शादी किया, लास्ट में शादी किया, बोलने वाले कोई नहीं, शासन करने वाले कोई नहीं, गए भजन करने के लिए, भजन अकेले करेंगे और 2 दिन बाद लड़की को साथ शादी कर ली, भजन हो गया था, भजन सिद्धि हो गई। इसलिए जब तुम मंदिर में भजन नहीं, जैसे यहाँ मंदिर है, आरती में आए, कीर्तन किया, सत्संग बैठवारे होगा, अपने आप खाते रहोगे, विषय कारण ना खा करके सोते रहोगे वहां पर, और सो करके अगले जीवन में जिसका खा रहे हो उसको घर में घोड़े कुत्ते और पेड़ घर में लेकर के चुकाना पड़ेगा, तुमको चुकाना पड़ेगा। इसलिए 2 गुरु भाई, एक तो सिंसियर और एक ढीला ढाला था। किसी सेठ को घर में गए, प्योर बादाम खिलाया, पूरी और सब्जी खिलाया। दूसरे दिन जो भजन करने वाले चलो चलते हैं, इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं और कुछ दिन रुक जाओ, बोले क्या उसको दूसरे जीवन में उसको घर में बैल बनना चाह रहे, बैल बनना चाह रहे उसको घर में, चलो यहाँ से निकलो, यहाँ जल्द चलो, यहाँ नहीं रहनी चाहिए, अपना भजन साधन करो। वो ऐसे ये लोग ऐसे नहीं खिला रहे, कोई व्यक्ति हमें ऐसे नहीं खिला रहे, तो सारी कामना वासना है, अगर भजन नहीं करेंगे तो सारी कामना वासना, फिर हमारे हृदय में सारी कामना वासना हृदय में जागृत होगा। इसलिए अपना हरिनाम, अपना भजन जितने करते हो, गुरुदेव कहते थे 25,000 हरिनाम करो उसके लिए जिसका तुम खा रहे, उसको बाद में जो भजन करेंगे वो तुम्हारी रहेगी, उसको बाद में जो भजन करेंगे ना तुम्हारी रहेगी है। इसलिए 25,000 हरिनाम करो, जिसको तुम खा रहे हो उसका ऋणी से जैसे तुम शोध हो जाए, मुक्त हो जाए उससे, और जो हरिनाम करोगे तुम्हारी लालच रहेगा, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारी भजन भी जितना सुकृत लेकर के आए वो भी धीरे धीरे तुम्हारी सुकृत को ले जाए। इसलिए हमें सावधान होकर के भजन करनी चाहिए। इसलिए कहते जब तक तुम्हारी अनर्थ निवृत्त नहीं हो जाता है
तब तक गुरु वैष्णव के सामने रह करके उनका आदिबद्ध में भजन करो। इधर उधर स्वतंत्र रूप में भजन नहीं करनी चाहिए। आप सोचेंगे भजन ही, वो भजन नहीं अपना इंद्रिय तृप्ति, वो अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। जो गुरुदेव की इच्छा से तुम नहीं कर रहे हो तो फिर क्या भक्ति तुम्हारी हो गई? तो मानने से भक्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे एक जीवन इस तरह से मठ में बिताओ, गुरु वैष्णव का अनुगत करने, क्योंकि थोड़ी संस्कार बने। गुरु वैष्णव की सेवा अनुगत में संस्कार बनेगा, तो यही संस्कार अगले जीवन में भजन करते मदद करने के संस्कार हमारी घटेगी। इसलिए हमें सावधान होकर के अपना भजन साधन करनी चाहिए। ठीक है, निताई गौर श्रीपाद पद्म की जय।